ओके, तो आज हम बात करते हैं पाइथन के अंदर रेफरेंस असाइनमेंट की। तो बेसिकली रेफरेंस असाइनमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम किसी एक वेरिएबल का या किसी भी एक कलेक्शन का रेफरेंस यानी कि एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल में या कलेक्शन में पास करते हैं तो वो इस तरीके से काम करता है। ओके, तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है LST और इसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि सिंगल इक्वल टू का यूज करूंगा तो उसकी हेल्प से मैं इस लिस्ट का रेफरेंस यानी कि एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ LST2 इक्वल्स टू LST, तो इसका मतलब ये हुआ कि LST नाम का कोई नया वेरिएबल नहीं बना। तो जहां पर LST पॉइंट कर रहा था, जिस मेमोरी लोकेशन पे LST पॉइंट कर रहा था, उसी मेमोरी लोकेशन को LST2 पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं चेक करूँ LST और LST2 की वैल्यू, तो ऑब्वियसली मुझे सेम मिलने वाली है। ओके, बट क्योंकि ये नॉर्मल असाइनमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक रेफरेंस असाइनमेंट है यानी कि एड्रेस असाइनमेंट है। तो अगर मैं बाद में सपोज मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक छोटी सी फॉर्मेटिंग। ओके, और अगर मैं बाद में सपोज LST2 के अंदर चेंज करूँ, सपोज मैंने बोला LST2 के अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ सपोज 4, तो क्योंकि मैंने खाली सिर्फ LST2 में अपेंड किया है, बट क्योंकि मैंने LST का रेफरेंस ही पास किया था LST2 के अंदर, तो LST2 बोलो चाहे LST बोलो बात एक ही है। तो अगर मैं खाली LST2 में चेंज करूंगा तो मैं इनडायरेक्टली LST में ही चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं करता हूँ रन, तो अब की बार दोनों के अंदर हमें 4 एलिमेंट भी मिलेगा। ठीक है, ये देखो, तो इस तरीके से हमारा रेफरेंस असाइनमेंट काम करता है। तो बेसिकली अगर हमको चेक करना है तो हमारे पास बेसिकली पाइथन के अंदर एक ऐसा ऑपरेटर भी होता है जिससे हम रेफरेंसेस चेक करवा सकते हैं, रेफरेंसेस मैच करवा सकते हैं, और उस ऑपरेटर का नाम होता है इज ऑपरेटर। ओके, इज ऑपरेटर। तो अगर मैं बोलता हूँ LST इज LST2, ओके, तो ये मुझे देगा ट्रू, क्योंकि दोनों का रेफरेंस बेसिकली सेम ही है। ये देखो, ऑलराइट। बट अगर मैंने सपोज एक और लिस्ट बनाई होती, सपोज LST3, और उसके अंदर मैं चाहे ये सेम वैल्यूज भी डाल देता, ओके, तो भी इस ऑपरेटर हमें फॉल्स करता रिटर्न, क्योंकि हमने वैल्यूज तो डाल दी उसके अंदर वही एग्जैक्टली सेम, बट दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट हैं। इसीलिए LST और LST3 अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे मिलेगा फॉल्स। ठीक है, तो ये देखो, मैं इसको करता हूँ कमेंट, और अब की बार मैं इसको करवाता हूँ प्रिंट LST3 के साथ, तो ये देखो मुझे फॉल्स मिल रहा है। ओके, और बाय द वे अगर मैं चेक करना चाहूँ इनके एड्रेसेस, तो हमारे पास होता है ID फंक्शन। तो अगर मैं एड्रेसेस चेक करूंगा LST के और LST2 के, तो वो तो मुझे सेम मिलेंगे, बट LST3 का मुझे डिफरेंट एड्रेस मिलने वाला है। ये देखो, तो मैं करता हूँ रन, तो ये देखो पहला वाला एड्रेस LST का है, दूसरा वाला एड्रेस LST2 का है, और दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। और लास्ट वाला जो एड्रेस है वो है LST3 का एड्रेस, जो कि डिफरेंट है। ओके, तो इस तरीके से काम करता है हमारा रेफरेंस असाइनमेंट। So thank you so much for watching this video and have a great day.